Dear students, Assalamu alaikum. I Irshad Ahmed, teacher PS Garwad, Zone Kumriyal. Today's topic is how many squares, chapter number 3, subject mathematics, class 5th. मेरे बच्चों आज इस चैप्टर में हम स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसके साथ साथ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल को हम पढ़ते हैं। बच्चों जैसा आप देखते हैं कि एक शेप है, 4 साइडेड फिगर है, इसके चारों तरफ है, लेकिन ये इसको हम स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि स्क्वायर के क्या होते हैं, चारों साइड्स बराबर होते हैं। जिस शेप के चारों साइड्स बराबर होते हैं उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो चलिए मान लेते हैं इस स्क्वायर के इसके चारों तरफ हैं, साइड जो हैं वो 2-2 सेंटीमीटर के हैं, यानी 2-2 सेंटीमीटर की, यानी चारों तरफ। तो इस तरह ये दिस इज 4 साइडेड फिगर और इसकी क्या है, ऑल 4 साइड्स और इक्वल, इसके चारों तरफ बराबर होते हैं, तो ये स्क्वायर है। तो इस तरह अगर हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं तो पेरीमीटर कैसे कहते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पेरीमीटर कैसे कहते हैं। पेरीमीटर किसे कहते हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। ये जो इसकी बाउंड्री है, किसी भी शेप की बाउंड्री को पेरीमीटर कहते हैं। आप समझ गए, इसके चारों तरफ है, ये इसकी बाउंड्री है, ये इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। तो अगर हम पेरीमीटर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, यानी हम इसके साइड्स को ऐड करते हैं, यानी इसके चारों तरफ हैं, हम देखते हैं एक ये जो एक साइड इसका 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। इस तरह हम कर सकते हैं इसको 2 + 2 + 2 इक्वल 2 2 4 2 6 2 8। इसका मतलब है इसका जो पेरीमीटर है वो 8 सेंटीमीटर का होगा। बच्चों आप समझ गए आप कि पेरीमीटर कैसे कहते हैं, बाउंड्री को, लेंथ ऑफ ए बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर, यानी इसकी पेरीमीटर की यानी बाउंड्री की लंबाई क्या है, इसे हम पेरीमीटर कहते हैं। अब अगर हम बात करेंगे एरिया की, ये एरिया कैसे कहते हैं, एरिया जो इसका जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम एरिया कहते हैं, इसको बीच वाले पोर्शन को, यानी इसकी बाउंड्री के बीच में जो पोर्शन है उसको हम एरिया कहते हैं। समझ गए आप जी। इस तरह अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं साइड इंटू साइड, यानी 2 × 2, 2 2s are 4। इसका मतलब है एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, अगर हम अब रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल भी 4 साइडेड शेप है। इट इज आल्सो 4 साइडेड फिगर, ये भी 4 साइडेड फिगर है। तो इसके क्या है, अपोजिट साइड्स जो हैं इसके वो बराबर होते हैं, अपोजिट साइड्स और इक्वल, इसके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। मान लेते हैं ये जो ये साइड है इसकी लेंथ जो है वो इस साइड की लेंथ के बराबर है, और जो इसकी ये जो ब्रेथ है ये इस साइड की ब्रेथ के बराबर होता है। मान लेते हैं अगर ये 4 सेंटीमीटर का है ये साइड, तो ये भी 4 सेंटीमीटर का ही है। अगर ये 2 सेंटीमीटर का मान लेते हैं तो ये भी 2 सेंटीमीटर का है। तो इसका मतलब है कि जो रेक्टेंगल है ये अपोजिट साइड इसके बराबर होते हैं। इस तरह अगर हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो पेरीमीटर हम पहले जान चुके हैं कि पेरीमीटर क्या है, लेंथ ऑफ ए बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। जो इसकी लेंथ है यहाँ से चारों साइड इसके हम ऐड करते हैं तो हम इसके पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके चारों साइडों को हम प्लस करते हैं, यानी 4
प्लस, यानी दो साइड जो इसके हैं 4 4 4 4 हैं, 4 + 4 और दो साइड क्या है 2 2 2 + 2 इक्वल 4 4 8 2 10 2 12। इसका मतलब है जो इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का है वो 12 सेंटीमीटर का हो। यहाँ इसका और एक तरीका है कि ऐसे हम कर सकते हैं 2 × L + B। वो क्या है 2 × L क्या है लेंथ, लेंथ इसकी क्या है 4 सेंटीमीटर, L के बदले हम 4 लिखते हैं, प्लस ब्रेथ क्या है इसकी वो 2 सेंटीमीटर का है। तो हम 2 को ऐसे लिखते हैं और 4 + 2 6। तो याद रखना चाहिए कि नंबर और इस ब्रैकेट के बीच में जब यहाँ कोई निशान सिंबल ना हो तो हम इसको मल्टीपल का सिंबल लगाते हैं। इसका मतलब है 2 × 6 का मल्टीपल होता है, 6 + 2 = 12। इस तरह भी हम इसकी पेरीमीटर हम निकालते हैं। इसके साथ साथ अगर हम एरिया की बात करें, एरिया कैसे कहते हैं, एरिया भी हमें पता होना चाहिए। हमें पहले एरिया को हम पहले भी जान चुके हैं कि जो एरिया है, एरिया कैसे कहते हैं, एरिया के बाउंड्री के अंदर जो का पोर्शन जो है इसे हम एरिया कहते हैं। इस तरह अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, L × B मल्टीपल करते हैं B। L का मतलब क्या है लेंथ, लेंथ इसकी क्या है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, तो हम 4 लिखते हैं। × B क्या है, ब्रेथ क्या है इसकी 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 2 लिखते हैं। 4 2 = 8। इसका मतलब है इसका जो एरिया है, ये रेक्टेंगल का एरिया जो है वो 8 सेंटीमीटर का हुआ। प्यारे बच्चों, इस तरह आज हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल और इसके साथ साथ एरिया एंड पेरीमीटर को भी हमने आज पढ़ा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।